प्रिय नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, हरियाणा की हॉट सीटें बीजेपी और कांग्रेस के किन दिग्गजों के बीच होगी कांटे की टक्कर। देखिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक। अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने पूरा दमखम लगा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इस बीच सबकी नजर राज्य की चर्चित और हॉट सीटों पर है। दोनों ही दलों ने इन सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ किसको चुनौती मैदान में उतारा है और ये उम्मीदवार चुनावी लिहाज से कितना रसूल रखते हैं, आओ हम बताते हैं। पहली सीट आती है लाडवा की। हरियाणा की लाडवा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है। वो भी क्यों न, खुद सीएम नायब सैनी यहाँ से चुनाव जो लड़ रहे हैं। नायब सैनी हरियाणा में बड़ा चेहरा है। लाडवा में सैनी वोट बैंक अच्छी तादाद में है, शायद इसीलिए बीजेपी ने सीट से उन पर दाव लगाया है। तो वहीं कांग्रेस ने नायब सैनी के खिलाफ मेवा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और चुनौती दी है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी। खास बात यह है कि इस सीट पर कई भी उम्मीदवार 2 बार जीत का स्वाद नहीं चख सका। साल 2009 में लाडवा सीट इनेलो, 14 में बीजेपी, तो 2019 में कांग्रेस के खाते में गई थी। इस चुनाव में ये सीट सबके किसके खाते में जाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बात करें जुलाना की। जुलाना सीट पर कांग्रेस ने जैसे ही विनेश फोगाट को उम्मीदवार घोषित किया, ये सीट हॉट सीट बन गई है। अब सबकी नजर जुलाना पर ही टिक गई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि विनेश के खिलाफ बीजेपी किसी चुनावी मैदान में उतारेगी। बीजेपी ने अब तक 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें जुलाना शामिल नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि वहां की आबादी को देखते हुए बीजेपी विनेश के सामने किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। यहाँ पर जाटों की संख्या भी काफी है, तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बाकी रहेगा। अंबाला कैंट। हरियाणा में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर फिर से भरोसा जताया है। पार्टी ने अंबाला कैंट से टिकट दिया है। वह 2009 से इस सीट पर लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। सीट अपने पाले में कर पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में अंबाला कैंट को शामिल नहीं किया है। माना जा रहा है कि अनिल विज की टक्कर देने का विकल्प कांग्रेस अब तक खोज नहीं सकी। अभी भी इस सीट पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस इस सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारेगी, ये देखना रहेगा। लेकिन चित्रा को टिकट देने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। तो शाम की बात करें तो भिवानी का तो शाम विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल का गढ़ रहा है। अब बीजेपी ने इस सीट से उनकी पोतकी और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो शाम सीट पर कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। श्रुति के सामने पार्टी किसे उतारेगी, इस पर सबकी नजर है। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि उनके ही परिवार से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दी जा सकती है। आदमपुर की बात करें तो आदमपुर सीट पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल का गढ़ माना जाता है। वह इस सीट से 9 बार विधायक रहे। अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में 7 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई यहाँ से 4 बार विधायक रहे। इस चुनाव में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई पर दाव लगाया है। भव्य इस सीट पर जीत के पक्के दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस आदमपुर सीट पर जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, इसलिए अब तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। भव्य के सामने कांग्रेस किसे उतारेगी, ये सभी जानना चाहेंगे। लेकिन अधिकतर जो उम्मीदवार हैं, यानी जो दावेदार हैं, उन्होंने 42 दावेदारों ने अपनी जो टिकट की पेशकश के लिए टिकट देने के लिए आवेदन किया है। गढ़ी सांपला की बात करें तो गढ़ी सांपला की लोई सीट पर कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की मंजू हुड्डा इस सीट से चुनाव लड़ रही है। मंजू रोहतक के नामी गैंगस्टर राजेश उर्फ सरकारी की पत्नी है। उनके और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले गढ़ी सांपला की लोई सीट पर अपनी नजर लगाए हुए हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बने रहे चैनल के साथ। मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।